हमने अभी तक इंटरसेप्टर का देख लिया, किस तरह हमारा रिक्वेस्ट है रिस्पॉन्स के में हम किस तरह उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं, किस तरह हमारा ऑथराइजेशन टोकन है उसको इंक्लूड कर सकते हैं रिक्वेस्ट के साथ। तो उसके बाद अब हमारा है कि एक्सेस टोकन वापस कैसे बनाना है इन केस आपका एक्सेस टोकन एक्सपायर हो गया है। तो रिफ्रेश टोकन की हेल्प से आपको एक्सेस टोकन कैसे बनाना है, वो चीज देखने के लिए पहले तो हमने जो क्लाइंट बनाया था इसमें एक पॉलिसी, एक और पैरामीटर होता है रिट्राई पॉलिसी। तो अब हम रिट्राई पॉलिसी का यूज करेंगे और हम चाहेंगे कि यूजर जो है एक बार जब गेट रिक्वेस्ट करे, आप गेट या पोस्ट कुछ भी करे, आपका जैसे गेट प्रोडक्ट एपीआई कॉल करता है और उस केस में अगर जो टोकन प्रोवाइड किया गया है वो एक्सपायर्ड है, तो टोकन बैकग्राउंड में बन जाए और यूजर को पता भी चले कि एक्स्ट्रा एपीआई कॉल हुई है और साथ साथ में वापस गेट प्रोडक्ट का जो आउटपुट है वो हमें यूजर को दिखा दे। तो ये चीज हम करेंगे, मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह करेंगे हम इसे। तो गेट प्रोडक्ट है, गेट प्रोडक्ट एपीआई कॉल की, यहाँ पर उसने टोकन भेजा बट टोकन एक्सपायर्ड, टोकन एक्सपायर्ड में हमें 401 मिला यूपीआई से, स्टेटस कोड उसका 401 मिला और हम चाहते हैं कि हम रिफ्रेश टोकन करें, रिफ्रेश टोकन जिससे हमारा एक नया टोकन नया एक्सेस टोकन मिलेगा। अब इस नए एक्सेस टोकन से हम क्या करेंगे, वापस गेट प्रोडक्ट एपीआई जो है जो हमारी यहाँ एपीआई कॉल हुई थी ये कॉल करेंगे। ये सारा कुछ एक ही पार्ट में होगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, आपको दोबारा मैनुअली इसको कॉल नहीं करना। इसके लिए यहाँ पर रिट्राई पॉलिसीज होती हैं, तो उसका हम यूज करेंगे यहाँ पर और ये पूरा फंक्शनलिटी देखेंगे किस तरह होता है। तो पहले तो रिट्राई पॉलिसी हम बनाते हैं एंड इसे बनाने के लिए पहले तो क्योंकि हमें रिफ्रेश टोकन की एपीआई की नीड होगी, वो हमने यहाँ पर कॉल कर ली है और साथ साथ में जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है इस एपीआई का, रिफ्रेश टोकन की जो भी एपीआई है उससे जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसमें हमारा एक्सेस टोकन वापस नया मिलेगा, रिफ्रेश टोकन भी एक नया मिलेगा नए टाइम के साथ और साथ साथ में जो ईमेल था हमारा वो भी मिलेगा। तो हमने उस तीनों को ही वापस सेव कर लिया अपने सेल्स रिक्वेस्ट में। अब हम क्या करेंगे, रिटायर पॉलिसी बनाएंगे और ये मिक्सिंग एक तरह से हेल्पर क्लास है हमारा, तो हमने क्या किया रिटायर पॉलिसी बनाएंगे। अब रिटायर पॉलिसी में क्या करना होता है, आपको एक क्लास बनाई, आपको इम्प्लीमेंट करना होगा रिटायर पॉलिसी का। ये हमारा इंटरसेप्टर जो है क्लास एचटीटीपी इंटरसेप्टर जो हमने प्लगइन यूज किया है उसमें ही हमें ये एक क्लास मिलता है जो एक्सटेट क्लास है। इसमें चार पांच मेथड है, हाँ इसमें पांच मेथड है, ये पांच मेथड है इनको हमें ओवरराइड करना होगा। तो वो देख लेते हैं, हमने यहाँ पर ओवरराइड किया पांचों को। हम इनको देखते हैं किस तरह से ओवरराइड करना है। पहले तो हम ये मैक्स रिटायर काउंट कितना अटेम्प्ट कितना करना चाहते हैं, हम 2 बार अटेम्प्ट करेंगे और उसके बाद अगर नहीं होता तो हम लॉग आउट कर देंगे। उसके साथ साथ में अगर एक्सेप्शन आता है उस केस में आपको एक रिटायर और दूसरी रिटायर में कितना गैप रखना है। तो अभी तो हमें ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमने क्या किया ड्यूरेशन 0 कर दिया यहाँ पर, कोई भी हम ड्यूरेशन नहीं देना चाहते। सेम हम इस वाले में करेंगे कि कितना अटेम्प्ट होना चाहिए, मतलब रिस्पॉन्स पे, क्योंकि रिस्पॉन्स पे तो हमारा अटेम्प्ट जो है वो हम 0 ही चाहेंगे, तो यहाँ पर हमने 0 ही कर दिया। और साथ साथ में ये है कि आपको अटेम्प्ट करना है नहीं करना, इस वाले पे सॉरी, यहाँ पर अगर एक्सेप्शन आता है तो आपको रिटायर अटेम्प्ट करना है नहीं करना। मैंने कहा कि ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शन ही आएगा, अगर आपका टोकन एक्सपायर्ड है तो 401 आएगा स्टेटस कोड में, तो यहाँ पर तो हमें करना है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर हमारा जो लॉजिक होगा जिसमें हम एपीआई कॉल करेंगे अपने रिफ्रेश टोकन वाली, वो होगा यहाँ पर। तो हमने क्या किया, पहले तो ये चेक किया कि रिस्पॉन्स अगर रिस्पॉन्स जो है वो रिस्पॉन्स टाइप का है, तो उस केस में रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, क्योंकि हर किसी स्टेटस कोड पे तो हमें रिट्राई करना नहीं है, हमें सिर्फ 401 आने पे ही रिट्राई करना है। तो उस केस में हमने क्या किया, अवेट किया और जो हमने अभी इंटरसेप्टर बना सॉरी अपना जो रिफ्रेश टोकन वाला एपीआई जो लिखा था उसको हम कॉल कर लेंगे यहाँ पर। वेट किया, ऑब्जेक्ट बनाया डॉट गेट टोकन और यहाँ पर ये आइदर सक्सेस देगा या फिर फेलियर देगा, सक्सेस। और हम चाहते हैं एक रिटायर मैकेनिज्म रखेंगे जो हमें रिटर्न करना होगा। तो हमने क्या किया कि रिटायर करना है नहीं करना वो हमें यहाँ पर एक वेरिएबल रखना होगा, तो हमने क्या किया रिटायर इक्वल टू फॉल्स। पहले तो हमने जिससे रिटर्न कर दिया फॉल्स, तो यहाँ पर लाकर हम इसको रिटर्न भी कर देंगे क्योंकि बोलिए हमें रिटर्न करना है और रिटायर करना है नहीं करना वही चीज हम पूरा लॉजिक यहाँ पर बना रहे हैं। तो रिटायर भी ऑलरेडी फॉल्स है, अगर इन सक्सेस आता है इस सक्सेस है तो रिटायर तो फॉल्स ही रहेगा, क्योंकि अगर सक्सेस आ गया मतलब हमारे पास नया एक्सेस टोकन और
नया रिफ्रेश टोकन आ गया, उस केस में हमें रिट्राई करना तो है नहीं। और अगर ये सक्सेस नहीं है, मतलब यहाँ पर जो एपीआई कॉल थी उसमें कुछ इशू आ गया, तो हम रिट्राई कॉल्स कर देंगे। ये हो गया हमारा। और रिटर्न भी हमने कर दिया। और बहुत सारे करेंगे हम, रिटर्न यहाँ पर हमारा रिट्राई होगा। ये हमने कर दिया, हमारा पूरा जो सेटअप था वो रेडी हो गया रिट्राई पॉलिसी का। हमने क्या किया, 2 बार अटेम्प्ट करेंगे, 2 बार मैक्स ट्राई करेंगे, रिट्राई करेंगे। एक बार में आया ठीक है, अदरवाइज दूसरी बार में करेंगे, उसके बाद भी कुछ इशू आता है तो हम ऐप को लॉग आउट कर देंगे। तो ये हो गया शुड अटेम्प्ट रिट्राई और रिस्पॉन्स, ये भी हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको जो हमारा एक्सपायर टोकन पॉलिसी है, इसको अपने एपीआई हेल्पर के क्लाइंट में, जो एचटीटीपी क्लाइंट बनाया था वहां पर हम यूज कर देंगे। ये हमारा हो गया। और हमारा जो रिस्पॉन्स है, अभी हमने कहा कि जब 401 आएगा, अगर 2 बार रिटर्न करने के बाद भी, तो वहां पर हम क्या करेंगे, लॉग आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा लॉग आउट का लॉजिक जो भी आप लिखोगे, लॉग आउट लॉजिक यहाँ होगा। यहाँ पे हम थ्रो कर देंगे एक एरर, एक नया बनाते हैं टोकन एक्सपायरेशन का। टोकन एक्सपायर सेम ही होगा, तो हमने इसको यूज कर लिए, थ्रो कर दिया हमने टोकन एक्सपायर। जो मैसेज था हमारा रिस्पॉन्स का, रिस्पॉन्स डॉट मैसेज जेसन होगा। ठीक है, मैं लॉजिक समझा देता हूँ आपको। तो आप यहाँ पर अगर लॉग आउट करते हो, पहले तो आपका एपीआई कॉल होगा, एपीआई कॉल होने के बाद आपका रिस्पॉन्स आएगा, एंड देन आपका रिट्राई पॉलिसी है। रिट्राई पॉलिसी में आपका अगर 401 आता है स्टेटस कोड, पहली बार आया, ठीक है, आपने रिफ्रेश टोकन किया, सेकंड टाइम अगर रिफ्रेश टोकन भी नहीं हुआ, सेकंड टाइम फिर कॉल करेगा, क्योंकि हमने 2 बार अटेम्प्ट किया है। तो सेकंड टाइम भी ये अगर फॉल्स रिटर्न करता है, तो ये जाएगा हमारे रिस्पॉन्स में, और यहाँ पर 401 मिलेगा इसे, जहाँ पर हमारा लॉग आउट का जो लॉजिक होगा वो लिखा होगा। और यहाँ का एक टोकन एक्सपायरेशन का भी हम एक थ्रो कर दे रहे हैं, इनकेस आपको यूजर को दिखाना है कुछ यूजर को डेटा एपीआई से, तो उस केस में हमने यहाँ पर थ्रो भी कर दिया। तो ये हमारा लॉजिक था, किस तरह हमारा रिट्राई मैकेनिज्म काम करता है और किस तरह हम टोकन को रिफ्रेश कर सकते हैं